नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लोकायुक्त भोपाल के पुलिस दल ने तहसील बैरसिया की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर के सहायक सचिव विनोद सिंह को आवेदन कृषक रंजीत सिंह जाट निवासी रतुआ रतनपुर से 7,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए जनपद पंचायत के पास रंगे हाथ पकड़ा गया है। बता दें कि रिश्वत की यह राजस्व विनोद सिंह ने की थी। बलरामपुर थाना के योजना के अंतर्गत पोखरा बनवाने की स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए रंजीत सिंह के जाट से मांगी गई थी। आवेदक रंजीत सिंह ने इस बाबत एसपी लोकायुक्त भोपाल से मनु व्यास को शिकायत की थी। औरैया में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासनिक अधिकारी उतरे सड़कों पर, जहां पर आधार आचार संहिता का पालन करने में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। औरैया जिले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले में लगी होर्डिंग बैनर पोस्टर को नगर पालिका की टीमों के द्वारा हटवाया गया जा रहा था, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आधार आचार संहिता का पालन करने के लिए सड़कों पर उतरी सभी टीम प्रशासनिक अधिकारियों की। आज माननीय आयोग की बैठक हुई, जिसमें आज सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए घोषणा कर दी गई है। औरैया में चौथे चरण में है चुनाव, और जैसे घोषणा होती है चुनाव आचार संहिता प्रभावित हो जाता है, जिसको हम तत्काल जितने भी होर्डिंग फ्लैग लगे हैं उनको उतरवा रहे हैं और कड़ाई से चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाएगा। जैसा कि मेरे श्रीमती नेहा प्रकाश जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशन है, एडीएम साहब निर्देशन है, और उसी के क्रम में हम लोग आज से ही चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसके लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ साहबान के नेतृत्व में 10 टीमें बनी हैं, और नगर पंचायत क्षेत्र में 4 टीमें हैं, जिसमें एक जगह मैं खुद ही मौजूद हूँ, और इसके अतिरिक्त 4 टीम और काम कर रही है। एरवा कटरा कुदरकोट में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में काम कर रही है, और हम लोग जितने भी होर्डिंग और वॉल राइटिंग है उसको हम लोग रिमूव करवाना प्रारंभ कर दिए हैं। धन्यवाद। ब्लॉक नवाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाओं के विकास क्षेत्र नवाबगंज उन्नाव के स्काउट व गाइड के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जहां पर इस दौरान नेक कार्य के नाम से जाने जाने वाले ब्लॉक स्काउट गाइड मास्टर शिव कुमार शंकर, उत्तम व सीमा श्रीवास्तव तथा नूर जहां का भी इस रैली को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा, तथा इन स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा रंगोली का भी आयोजन किया गया। सुल्तानपुर जिले में 6वें चरण में मतदान होगा, जिसके लिए निर्वाचन की अधिसूचना 29 अप्रैल से लागू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई होगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 9 मई तक नाम वापस भी ले लिए जाएंगे। यहां मतदान पर 6वें चरण में 25 मई को होगा और 4 जून को मतगणना होगी। सुल्तानपुर जिले में 6वें चरण में मतदान होगा और कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया कलेक्ट्रेट ने कि जिले में कुल 18,34,355 मतदाता हैं, जिनमें से सबसे अधिक कादीपुर विधानसभा में है और जिले में 1,254 पोलिंग सेंटर हैं और 1,991 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 5 विधानसभा वाले जिले में 23,699 युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। लोगों को अवगत कराना चाहूंगी, जो नोटिफिकेशन इशू होगा वो 29 अप्रैल को इशू होगा। लास्ट डेट नामांकन करने के लिए 6 मई है, स्क्रूटनी की तारीख 7 मई है, विड्रॉल की जो तारीख है वो 9 मई है, और पोलिंग होगी 25 मई को। काउंटिंग 4 जून को करी जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो नामांकन लिया जाता है वो जिलाधिकारी का जो न्यायालय कक्ष है वहाँ पर लिया जाता है। हमारे जो डेडिकेटेड एआरओ हैं वो एसडीएम सदर श्री टीपी सिंह रहेंगे। इसमें फिर हमारे 1991 बूथ्स पूरे हमारे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलाकर के हैं, जिसमें हमने निरंतर बैठकें करी हैं, तो उसमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं, उसको भी हमने निरंतर देखा है कि सब व्यवस्थाएं हमारी ठीक रहें। अभी भी हमारे जो एसडीएम्स हैं, बीडीओस हैं, उनके माध्यम से लगातार हमारी बैठकें चलती रहेंगी और यथासंभव जहाँ भी जो इम्प्रूवमेंट करना है उसको हम करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टोटल हमारे मतदाता हैं जिले में वो 18,24,355
इसमें हमारे टोटल मतदाता है, इसका जो मेल और फीमेल वोटर्स के बीच का डिवीजन है ये आपको आपकी सूचना में दे दिया गया है। इसके साथ जो दो महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं कि लगभग 23,699 ऐसे 18 से 19 वर्ष के हमारे मतदाता हैं जो कि पहली बार इस वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें ही जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनकी भी जो मार्किंग है हमने उसमें भी लगभग 8% की बढ़ोतरी इस बार करी है और लगभग 20,953 हमारे PWD वोटर्स हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हो गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हो गए हैं, 16 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, 181 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। निरंतर सबका प्रशिक्षण चल रहा है। जो लेटेस्ट रीडिंग मटेरियल था वो हमारे सभी ऑफिसर्स और सभी नोडल ऑफिसर्स के साथ हमने शेयर कर लिया है। इसी के साथ हमारी FSTs, SST एंड BST जो उड़नदस्ता जो टीम्स होती हैं वो भी हमारी बन गई हैं। आज से MCC लागू हो गई है। उन्नाव नगर पंचायत रसूलाबाद के अटल नगर में स्थित होलिका दहन स्थल गाटा संख्या 1913 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.2740 हेक्टेयर है, जिसमें उप जिलाधिकारी के आदेशों के अवहेलना कर रहे कुछ दबंग प्रकृति के लोग, वहीं उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है और परेशान नगरवासियों ने होलिका दहन न करने का फैसला किया है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।